नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुहास। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने अल्सरेटिव कोलाइटिस की डिटेल में उसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट क्या है इसके बारे में जानकारी दी है, जिसमें उन्हें पित्तज ग्रहणी, रक्तज अतिसार या फिर रक्तज प्रवाहिका इस नाम से संबोधित किया जा सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस स्लोली कैसे बढ़ता है और वो पैनकोलाइटिस मतलब पूरे लार्ज इंटेस्टाइन को किस तरीके से इन्फ्लाम्ड कर देता है और अल्सरेशन क्रिएट करता है, उसके बारे में डिटेलिंग दी है। और साथ ही साथ मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बैकवॉश इलियाइटिस के बारे में भी बताया। इट्स अ रेयर कंडीशन जो कि लास्ट पार्ट ऑफ टर्मिनल इलियम में अल्सरेशन होने के चांसेस या फिर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज बैकवॉश इलियाइटिस। इट इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ टाइप ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपको अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर फॉलो कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की इन सभी ग्रेड्स के अनुसार आयुर्वेदिक मैनेजमेंट कैसी होती है, आयुर्वेद के तरीके से हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को पूर्णतः कैसे ठीक कर पाएंगे, इसके बारे में डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बेसिकली 3 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डाइट, सेकंड इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, थर्ड इज पंचकर्मा। ये जो डाइटरी पोर्शन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आयुर्वेद क्या बताता है, किसी भी व्यक्ति की बीमारी उसके आहार और विहार मतलब उसकी डाइटरी पैटर्न और उसकी लाइफस्टाइल पैटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये आप डाइटरी पैटर्न में कुछ भी बदलाव करते हो तो किसी भी प्रकार की बीमारी होती है। तो आप समझ लीजिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक वन ऑफ द काइंड ऑफ बीमारी है जो आपके डाइटरी पैटर्न की वजह से उत्पन्न हुई है। तो डाइट का आपका मेन प्रभाव होना चाहिए पूर्णतः ठीक करने के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस को। ओके, तो आपकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डाइट 50% काम करेगा। ये डायरेक्टली 50%। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लूं और पंचकर्मा लूं और मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरी तरीके से ठीक हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। आपका डाइटरी पोर्शन 50% वर्क करता है, आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन 30% वर्क करती है और आपका पंचकर्मा 20% वर्क करता है इन केस ऑफ सीवियर कंडीशंस। अदरवाइज माइल्ड और मॉडरेट अल्सरेटिव कोलाइटिस की अवस्था में आपका डाइट 50% काम करेगा और आपकी आयुर्वेदिक मेडिसिन 50% काम करेगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब हमने ग्रेड्स की बात की थी, डिस्टल कोलाइटिस को लेके, डिस्टल कोलाइटिस के बाद एक्सटेंसिव कोलाइटिस, देन पैनकोलाइटिस एंड देन बैकवॉश इलियाइटिस, इस कंडीशन में सिवियरिटी बढ़ जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में फ्लेयरअप्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस फ्लेयरअप्स को ठीक करने के लिए हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को साथ में रख के उनको ट्रीट करना होता है। तो आपके डाइटरी पोर्शन में आपको एस्ट्रिंजेंट और कूल प्रॉपर्टी वाली वेजिटेबल्स या फिर फूड का प्रमाण ज्यादा लेना पड़ता है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करे। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अल्सरेटिव कोलाइटिस 2 दोषों के कारण इंपैक्ट होता है। एक है पित्त दोष और दूसरा है वात दोष। इन दोनों दोषों को टैकल करने वाला डाइट हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। इन केस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस हमें उनको इसी प्रकार का डाइट देना होता है जिसके कारण उनकी अल्सरेशन हील हो, उनकी म्यूकोजल लाइनिंग की इन्फ्लामेटरी कंडीशन रिड्यूस हो। इस वजह से हम उनको डाइटरी पैटर्न में बड़े रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करके उनको डाइट फिक्स करते हैं। दैट इज द 50% ऑफ वर्क आपके ट्रीटमेंट लाइन में। सेकेंड है आयुर्वेदिक मेडिसिन। पर्टिकुलरली बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन का यूज करते हैं जिसमें कुटज और बिल्व का बहुत अधिक मात्रा में यूज करते हैं। इट इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। पर उसके साथ साथ हमें उनकी रक्त को स्तंभन करने वाली, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में ब्लीडिंग भी होती है, तो ब्लीड को स्टॉप करने वाली मेडिसिन का, हर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें हम लज्जालू नामक एक हर्ब का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ जो पित्त दोष है उसको पाचन करने वाली दवाइयों का हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हुए हम ये भी मद्देनजर रखते हैं कि अगर उसके पित्त को पाचन करना है या फिर पित्त को शमन अवस्था में लेके आना है तो हम उसमें सूतशेखर रस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी सुवर्ण युक्त सूतशेखर रस। कोई भी क्रॉनिक कंडीशन ऑफ डिजीज है वो धातु दौर्बल्य के कारण होती है, ऐसा आयुर्वेद के अनुसार जाना जाता है। तो उस धातु दौर्बल्य में सुवर्ण कल्प बड़ा अधिक अच्छा कार्य करता है। तो सुवर्ण सूतशेखर रस इस कंडीशन में, जहाँ पे सिवियरिटी ज्यादा है या फिर अल्सरेशन ज्यादा है, उस कंडीशन में बड़ा अच्छा काम करके अल्सरेशन हील करने में बड़ा ज्यादा अच्छे से मदद करना शुरू कर देता है। देखिए, इसका पैटर्न कैसा है आयुर्वेदिक मेडिसिन का। फर्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ दोषा, जो मैंने मुख्य 2 दोष बोले हैं, पित्त दोष और वात दोष, इनको बैलेंस करना है। ओके, दैट इज द मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जहाँ पे हम डाइटरी पैटर्न से भी इन दोषों को बैलेंस कर रहे हैं, साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी इन दोषों को बैलेंस कर रहे हैं। सेकेंड में है हम रिड्यूसिंग द इन्फ्लामेशन, मतलब हम एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन का यूज करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ। मतलब कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का यूज करते हैं जो एंटी इन्फ्लामेटरी काम करती है।
आप देखो अल्सरेटिव कोलाइटिस के कंडीशन में स्ट्रिक्टली बताया गया है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग मतलब NSAID बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से क्योंकि वो आपकी म्यूकोजल लाइनिंग की इन्फ्लामेशन को एग्रीवेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से आयुर्वेद में बताई गई एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन बड़े अच्छे से इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में, म्यूकोजल लाइनिंग को ठीक करने में, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लाइनिंग को ठीक करने में बड़ा अच्छा काम करते हैं। थर्ड में हीलिंग द गट, आपको गट की लाइनिंग हील करनी है, मतलब अल्सरेशन को हील करना है। जैसे कि मैंने बताया कि सुवर्ण सूतशेखर बड़ा अच्छा काम करता है अल्सरेशन को हील करना, गट की लाइनिंग को हील करने के लिए। दैट इज द थर्ड लाइन। फोर्थ में दीपन पाचन, उस व्यक्ति का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। हम किसी भी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली देखते हैं तब भी आयुर्वेद एक पर्सपेक्टिव क्लियर बताता है कि अग्नि की दुष्टि होना, मतलब अग्नि मंद होना, उसके कारण ही व्याधि उत्पन्न होता है, मतलब डिजीज क्रिएट होता है। उस कंडीशन में उसके डाइजेस्टिव फायर को ठीक रखना और उसके आम को, मतलब टॉक्सिन को पचाना, ये दोनों भी काम करने के लिए दीपन और पाचन हर्ब्स का हमें यूज करना पड़ता है, मेडिसिन का यूज करना पड़ता है। एंड लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां पे हमें पंचकर्मा का यूज करना पड़ता है इन केस ऑफ सिवियरिटी, इन केस ऑफ मल्टीपल फ्लेयर अप्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट। उस कंडीशन में हम डिटॉक्सिफिकेशन मतलब पंचकर्मा का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से सबसे प्रधान बस्ती कर्म करते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बस्ती कर्म में जात्यादि तेल का, घृत का, हम मोच रस का, पिच्छा बस्ती का, बहुत सारे अनेक प्रकार की बस्तियों का इस्तेमाल करते हैं उस व्यक्ति की प्रकृति, उसकी कंडीशन को अवलोकन करने के बाद। इस अनुसार हम इनकी पूरी तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करके अल्सरेटिव कोलाइटिस को परमानेंटली ठीक करने की प्रोसेस में जाते हैं। जहां पे कुछ पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ऊपर भी होते हैं, उनको इमीडिएटली बंद नहीं किया जाता है, उनको स्लोली टेपर डाउन किया जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन, हर्ब्स और पंचकर्मा का प्राधान्य बढ़ाया जाता है। कुछ समय बाद ये भी बंद करके केवल आयुर्वेदिक डाइटरी पैटर्न के ऊपर उनको लेके आया जाता है, जिसके कारण उनका अल्सरेशन पूरी तरीके से ठीक होता है। आपको अभी तक मैंने जो आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बताई है अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें बताए गए हर्ब्स या फिर मेडिसिन का आप घर पे डायरेक्टली यूज मत कीजिए। एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के उस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपके ऊपर यूज करेगा, तभी आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ जो पंचकर्मा बताया गया है वो पंचकर्मा भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचकर्मा आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस एग्रीवेट भी कर सकता है, आपके ऊपर साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकता है। इस वजह से ये सारी चीजें आप वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में करें, वो ज्यादा बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आपको भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपके साथ इमीडिएटली कनेक्ट होगी। नहीं तो आप मुझसे संपर्क करके मेरी कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।